हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यूपी टेट दें या सी टेट दें या फिर सुपर टेट कब तक हो सकता है। इसी बीच में आयोग ने जो रिक्तियां भेजी हैं, आपको पता ही है कि अभी योगी जी की जो बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने सबको आदेश दिया था कि जिस भी विभाग में जो भी रिक्तियाँ हैं उसमें भी आयोग ने एक बहुत बड़ा ही उलटफेर कर दिया। और अभी तक आपको पता ही है कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है इनका आयोग। अभी उप सचिव इनकी नियुक्तियाँ होनी है और उसमें भी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो इसको देखते हुए मैंने देखा बहुत सारे लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं और कि वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बट कल जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको देख के लग रहा है कि अभी जो है इतना आसान नहीं है सुपर टेट की वैकेंसीज, क्योंकि जब ये लोग 2 साल पुरानी सूचना रिक्तियाँ मांगी गई थी योगी जी के द्वारा कि किस विभाग में कितनी है, तो इन लोगों ने 2 साल पुरानी सूचना दे दी है। अब आप सोचिए। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है अगर आप आने वाले समय में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, यूपी टेट के भरोसे या सुपर टेट के भरोसे अभी मत रहना, क्योंकि अभी इनकी जो 2022 का जो आवेदन किया गया है उसकी भी एग्ज़ाम डेट ये लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीपीएससी में एग्जाम्स तो हो रहे हैं बिहार में। ये लोग भी एग्ज़ाम की डेट मतलब 2 साल से कोई इंतजार में है कि अब आएगा एग्ज़ाम, अब होगी एग्ज़ाम हमारी, और अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुई है। जब इनसे रिक्तियाँ मांगी गई तो इन लोगों ने 2 साल पुरानी रिक्तियाँ भेज दी हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि 24 लाख 20 लाख अभ्यर्थी कम हो गए, वहीं पर कल की ही इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए, 60 बच्चों पे 2, 90 पे 3। बट बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 1 टीचर मैनेज कर रहा है। और इस तरीके से जो भी बच्चे हैं आप समझ सकते हो, जब उनको 1 टीचर क्या ही पढ़ा सकता है इतने सारे बच्चों को, तो उनका भी तो फ्यूचर जो है अगर देखा जाए तो वो ब्राइट तो नहीं लग रहा है। इनको टीचर की वैकेंसीज निकालनी चाहिए। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब इनसे मांग रहे हैं तो ये लोग 2 साल पुरानी सूचना दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, ना तो अभी कोई कोर्सेज लेना, ना ही कोई पेड मतलब कि पेड क्लास जैसे नोट्स वगैरह। आप अपने खुद के ही नोट्स बनाना, और जीएस वगैरह आपके पास वैसे भी एनसीईआरटी की इतनी सारी नोट्स होंगे ही, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के खरीद रखे होंगे, तो आप उसकी तैयारी करना। क्योंकि अभी सुपर टेट को लेकर इसके पहले भी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले कि न्यूज़पेपर में निकला था कि बस वैकेंसीज आने वाली है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज खरीदे और अभी तक भर्ती नहीं हुई है। देखिए, अगर यूपी टेट के भी इंतजार में हो तो कोई इंतजार मत करो, उसका भी सीटेट क्लियर कर लो, क्योंकि यूपी टेट का पिछली बार का भी पेपर लीक हो गया था। तो अगर आप 7 जुलाई का सीटेट पास कर लेंगे ना, तो आपको दोबारा से यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट सेंट्रल लेवल पे है, आपका वो मान्य है हर जगह, चाहे आप यूपी के हैं चाहे आप कहीं के भी हैं, किसी भी स्टेट के हैं। तो 7 जुलाई वाला सीटेट अगर आप पास कर लेते हो, मान लो पेपर 1 पेपर 2 और सब कुछ अच्छा रहा, तो यूपी में मान लीजिए अगर वैकेंसीज आती है, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो जूनियर की हो, तो आपको दोबारा से यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट होगा ही, बट उस समय उतना नहीं होगा ना कि आप दोबारा से यूपी टेट की प्रिपरेशन करें। तो अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं, पेपर 1 अगर आप पास करोगे तो आप सुपर टेट में एलिजिबल हो जाओगे, और पेपर 2 अगर आप पास कर लेते हैं तो जूनियर में। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे डीएलएड वाले जो दोनों में ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीटेट की तैयारी करें। और पेपर 2 सोशल साइंस के लिए बस मैं बताना चाहूँगी, ये आपके ऊपर है अगर आपको नोट्स चाहिए होगा सोशल साइंस की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वीडियोस में बता दिया करो, हमें पता नहीं चल पाता है। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो 40 नंबर का पूछता है, डिटेल में हमने नोट्स जो है तैयार किया है। कॉमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ले सकते हो। तो यूपी टेट और सुपर टेट के चक्कर में भी मत पढ़ो, अभी सीटेट देख लो, और केंद्रीय विद्यालय हो गया, चाहे आपका DSSS बीपीएससी, इसके तो फिर भी चांसेस हैं। अब आप सोचिए, योगी जी का आदेश आता है कि परीक्षा सही समय पर हो, कैलेंडर जारी हो, हर विभाग की अलग अलग जो है जानकारी हमें चाहिए, आवेदन भी हो, सब कुछ अच्छे से, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब ये आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लेटेस्ट वाली सारी चीज़ें भेजें। तो क्या ज़रूरत है आपको पुरानी सूचना देने की, पुरानी इन्फॉर्मेशन की उस समय, और अभी भी इनका अनुपात समानुपात बराबर ही है। वैकेंसीज अगर मैं सच बताऊं सुपर टेट के बारे में, तो अभी तक कोई भी ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर सच में वैकेंसीज आपको लगता कि आने वाला है तो आयोग भी बहुत तेज़ी से काम करता। आप सोचिए, इतना समय हो चुका है, चुनाव से पहले ही ऑफिस बन चुका है, अभी तक उप सचिव नहीं बने हैं। चलो ठीक है, उप सचिव बन जाते हैं तो तुरंत क्या आपका पेपर होगा? नहीं। 2022 का जब एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, उस एग्ज़ाम की डेट को आने में 1 से 2 महीने लगेंगे, फिर 1 से 2 महीने पेपर कराने में, तो ये साल में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, कैलेंडर जारी करने के लिए भी बोला है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो देखते हैं ये आयोग जो है कब तक सच में स्पीड में काम करता है। पहली बात तो इन्होंने उलटफेर तो कर ही दिया है कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए न्यूज़पेपर पे बिल्कुल भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि 24 लाख बच्चे कम हो गए हैं, अगले दिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो है ट्रांसफ़र ले लिए थे उन लोगों ने 2023 में, उस वजह से भी टीचर्स की कमी हो गई है। ये आज निकला है न्यूज़पेपर में, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर मैंने लगाया है।
तो बस अपनी तैयारी करते रहें, और सीटेट अगर आपका पास हो जाता है, दूसरे जो एग्ज़ाम्स आएंगे आप उसके बारे में सोचिए, अभी सुपर टेट के बारे में नहीं। और ट्विटर पे भी कुछ दिन पहले जो है हम सभी लोग, मैंने भी किया था, सभी लोग जो है ट्वीट कर रहे थे, बट उतना उसमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो देखते हैं कब तक इनका कैलेंडर आता है, और बस यही चाहेंगे कि आयोग बन जाए, और प्लीज़ पुरानी सूचनाएँ ना दें, पुरानी पदों के बारे में ना बताएं, लेटेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन दें अगर मांगा जा रहा है तो, और जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है हमारी हिस्ट्री का, हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी की क्लासेस होती हैं, डेली होती है 1 बजे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।